हेलो, शाइनिंग इंडिया अगेन। एक खुशखबरी हमारे देश में आई है। भारत माता के माथे पे एक हमने नया जेवर सजाया है। समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ। जेवर एयरपोर्ट। हमारा देश एक नित नई उड़ान भर रहा है। जब दुनिया लड़ाई में लगी है, प्लेन गिर रहे हैं, एरोड्रम पे हो रहा है, हमारा देश नई नई उड़ान भर रहा है और उसका लोगो भी है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। अब हम उड़ान भरने लगे हैं, हर फील्ड में भर रहे हैं। तो इसी में से आज हमने कल जो हमारे मोदी जी ने ये एक नया जेवर एयरपोर्ट जो दिल्ली में बना है उसके विषय में हम बात करेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है जो एशिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है जो बना है। अभी 11,282 करोड़ रुपए अभी खर्च हुए हैं उसके, और ये अभी एक पार्ट है उसका। क्योंकि आपने देखा होगा एयरपोर्ट जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी व्यवस्था लगती है, लंबा टाइम लगता है। अब इसका इतिहास मैं बताऊं तो ये 2001 में अटल जी का सपना था। अटल जी ने इसको नींव रखी थी, विचार लाया था और राजा सिंह ने इसकी नींव रखी थी। इस तरह से 2001 की बात है। बाद में कांग्रेस आती है 2008 में, उसके बाद सपा आ जाती है। दोनों ने, चूँकि उनका प्रोजेक्ट नहीं था उस समय, 2004 तक बीजेपी गवर्नमेंट चल रही थी, बाद में इनकी आ गई 2014 से। अभी फिर से बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को रिवाइव किया और नरेंद्र मोदी ने इसको 2021 में इसको फिर से इसको टाइमलाइन रख के एक टारगेट दिया और कल इसका 2026 में इसका 28 तारीख को ये उद्घाटन हुआ। ये देखिए मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और ये हमारे लिए, हम आप सबके लिए गर्व की बात है कि इसने रियली हमारे इंडिया को शाइन किया है। जो लोग हमारे इकॉनमी को कहते थे, वो ट्रम्प अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, डैड इकॉनमी करके हमारा वो करते थे, बेवकूफ़ समझते थे हमको। आज उनके मुख पे ये तमाचा है कि उनकी इकॉनमी 38 ट्रिलियन के लॉस में चल रही है, लोन पे चल रही है, और हम ग्रो कर रहे हैं। भले ही लोन है हमारे ऊपर भी, लेकिन हम ग्रो कर रहे हैं। तो एक ये नया है। इसमें अब बताऊं मैं आपको, ये फुली सोलर से ऑपरेटेड है और फॉग में भी लैंडिंग की और टेक ऑफ की फैसिलिटी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। और ये 1334 हेक्टेयर में अभी इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है, इसका पहला वाला पार्ट हुआ है। और अभी आगे और भी कंस्ट्रक्शन, इसका एक्सपांसन होगा। और ये जेवर जगह का नाम था एक्चुअली, नोएडा अथॉरिटी के नाम से, पहले यमुना अथॉरिटी के नाम से अभी ये आता है, लेकिन जेवर एयरपोर्ट इसलिए कहते हैं कि जेवर उसके जगह का नाम था। इसकी कैपेसिटी है कभी करीब 1.20 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने की इसकी कैपेसिटी है। और यहाँ तक कि हर 2 मिनट में एक प्लेन टेक ऑफ या लैंडिंग करेगा, इतनी कैपेसिटी है इसकी। और कांग्रेस ने इसको डिले कर दिया था, इसलिए इतना डिले हो गया, नहीं तो ये अभी तक चलता। और ये अभी ये हमारे 10 जो बड़े बड़े, हैदराबाद, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, ऐसे 10 बड़े उससे जुड़ा रहेगा। और उसके बाद में ये इसमें 5 रनवे हैं और 5 रनवे हैं और 10 देसी उड़ानों के लिए अभी व्यवस्था है। और अभी 29 करीब, हमारा इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है 29 कंट्रीज से कनेक्टिविटी है उसकी। उसमें प्रॉब्लम ये थी, ये पालम में बनाया था बेसिकली, 1886 में बनाया था पालम में, लेकिन वहाँ पे मिलिट्री के भी प्लेन उतरते हैं, वीआईपी सिक्योरिटी वाले भी एक टर्मिनल 1 पे उतरते हैं, और बाकी जो होते 2, 3 होता है वो पब्लिक के लिए होता है। लेकिन उसमें ट्रैफिक अब इतना बढ़ गया है हमारे यहाँ आना जाना, क्योंकि ग्रोइंग इकॉनमी है, पॉपुलेशन का है। हम 18% की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन को हमारी हैंडल करता है ये
हमारा एयरपोर्ट तो अब इसकी कैपेसिटी फुल हो गई थी, इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि हम दूसरा एयरपोर्ट पे विचार करें, और इसलिए गवर्नमेंट ने इसको किया है। और ये छोटे बड़े करीब करीब 29 देशों से हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, और 120 और छोटे छोटे देशों से कनेक्टिविटी भी इन एयरपोर्ट की है। इस तरह से तो ये दुनिया का हमारा चौथा बड़ा, और एशिया का मैंने बताया कि ये नंबर 1 का ये था। इसमें डिले का एक कारण और था कि जो अखिलेश गवर्नमेंट जब आई तो उनको अपनी इमेज का वो रहा होगा, तो इसको आगरा की तरफ शिफ्ट करना चाहते थे, तो पूरा प्लान उठा के शिफ्ट कर दिया, उसे हाच पाच हो गया, उसके बाद में वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, और अभी फिर वो इसने अपना टेक ऑफ किया। तो इस तरह से, और 30 फ्लाइट मैंने बताया था कि 30 फ्लाइट पर आवर, मतलब 2 मिनट में एक फ़्लाइट चलती है। और इसमें अभी एक रनवे बना है, 5 रनवे टोटल बनने वाले हैं, तो अभी एक रनवे पे टेक ऑफ लैंडिंग होगी। और ये ग्रीन फील्ड वाला एक जो बनाया गया है ये हमारा, तो एलन मस्क ने भी एक चीज़ कही है। एलन मस्क ने कहा है कि नाउ पावर इज शिफ्टिंग। इंडिया की पॉपुलेशन और ग्रोथ देख के वो भी हक्का बक्का हैं, तो वो अब क्या कहते हैं, नाउ पावर इज शिफ्टिंग, रियली पावर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अस। ये उनका है। अब इतना बड़ा ये बनाने के बाद ये होता है कि इनका मेंटेनेंस की भी जाता है, MRO बोलते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूस इनकी ऑब्जर्वेशन रखने की, सिक्योरिटी होती है, लॉजिस्टिक होता है, और होते हैं इनको स्टोरेज के लिए भी बनाना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत बड़ा पोर्शन इसके लिए ज़रूरत होती है। तो अभी बाकी काम और होने का इस तरह से बाकी है। ये टोटल इसकी कॉस्ट है 29,760 करोड़, जो कंप्लीट होने के बाद जो अब बाकी और जो है ना 4 और जो टर्मिनल और पूरे होंगे, तब 29,000 का अनुमान है, 760 का, लेकिन हो सकता है और एक्सीड कर जाए क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इसमें देखा होगा, अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा पेट्रोल की, 1 लीटर पेट्रोल का बढ़ता है तो हमारे यहाँ 14 से 16 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है अभी वार में, आपने देखा होगा। और ATF का भी फ्यूल अभी गवर्नमेंट ने कल बढ़ाया है 29.5% का, इसका अलग से जो फ्यूल होता है वो उसको बढ़ाया है, क्योंकि इंटरनेशनली हमारा ये तेल से आना बंद हो गया है और इनको देना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट भी होती हैं, तो अभी किसी तरह से गवर्नमेंट इसको चला रही है। वो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। आई थिंक हम सबको भी सहायता करनी चाहिए। और दूसरा एक और, गवर्नमेंट को राशनिंग कर देनी चाहिए। मैंने बहुत सी कंट्रीज़ में देखा अभी कि उन्हें लिमिटेड पेट्रोल वो दे रहे हैं, कॉमर्शियल, ये मिलिट्री को, रेलवे को उनको देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसेंशियल कर दें उठाने की, कुछ ऑफिस को, स्कूलों को छुट्टी दे दें या ऑनलाइन घर से कर दें, और कंपलसरी लोगों को रोड से गाड़ियाँ हटाने को बोल दें, उन्हें लिमिटेड पेट्रोल देने का वो कुछ तरीके अपना लें। तो इस तरह से हम इकॉनमी को बचा सकते हैं। समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ हल्ला करने से नहीं होता। कि अपोजिशन का तो काम होता है हल्ला करने का, उन्हें करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, उनका तो वो अपना चलता रहेगा, उन्हें रोजी सीखनी है। तो ये 3300 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखी है, और अभी 48 चेक पॉइंट हैं और 12 के करीब बोर्डिंग के लाइन जो क्यों लगती है गाड़ियों को, अलग अलग कंट्री में अलग अलग जाती हैं, तो 12 बोर्डिंग पॉइंट है, 48 ये बनेंगे। इस तरह से काफ़ी लॉन्ग टर्म का सोच के प्लान बनाया गया है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए इसका नाम, बड़ा खूबसूरत सा नाम मुझे मिला, तो मैंने रिसर्च किया, तो मैंने जेवर से, वो हमारा गहना है हमारे देश का, हमारी भारत माता का, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अब ये क्यों बनाया गवर्नमेंट ने, आप सोच रहे होंगे एक तो था, फिर दूसरा क्या ज़रूरत है बनाने की। नो नो नो, मैंने बताया कि हमारी 18% पॉपुलेशन अब बिजनेस के उससे कॉरपोरेट्स आने जाने लगे हैं, लोग ट्रैवल करने लगे हैं, ट्रैवल टूरिज़्म भी हो रहा है हमारे यहाँ। अयोध्या, गोरखपुर, काशी, मथुरा, ताजमहल आते हैं, साउथ में मंदिर हैं बहुत बड़े, जयपुर सबसे बड़ा टूरिज़्म का बना है। तो धीरे धीरे अब गवर्नमेंट को इनकी ज़रूरत इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूरत हो गई है। और
आईजी एयरपोर्ट करीब करीब पर डे 13 से 15,000 यात्री को हैंडल करता है। लेकिन अब धीरे धीरे, ये 2006 में बना था, लेकिन अब इनकी कैपेसिटी हो गई है फुल, तो उनने इस तरह से अब नया इसका बनाने का विचार किया था। और देखा होगा टाटा ने भी अभी 500 नए एयरक्राफ्ट का दिया है, इंडिगो ने भी ऑर्डर दिया है, रतन टाटा ने दिए हैं, क्योंकि अब आपने देखा होगा ट्रेन और उनके किराए लगभग हो गए हैं, लोग टाइम की वैल्यू हो गई है, बिजनेस करने लगे हैं, पैसा आया है तो घूमने भी लगे हैं। टूरिज़्म एक हमारे देश में तो टूरिज़्म बहुत अच्छा हो रहा है। अयोध्या का देखिए, अयोध्या में भी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, सीधे उससे आते हैं और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। तो एक बार आप गवर्नमेंट के लिए जय सिया राम बोलिए और धन्यवाद दिए हमारी एविएशन मिनिस्ट्री को, सिंधिया हैं और भी जो लोग हैं, सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। सीतारमण है, फाइनेंस मैनेज करना पड़ता है, तो सबको धन्यवाद देती हूँ मैं इसके साथ में कि इसी तरह से चलते रहें। ज़िंदगी ऐसी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, चलते रहिए, मंजिल कभी मिलते जाएगी, कभी कहीं ना कहीं मिलेगी। जय हिंद, राम राम।